Good morning, class. This is another worksheet. This is based on Geography, Chapter 1 Resources. We already have discussed this worksheet, but I'm going to tell you again because some students are facing problems. Okay, which of these have some utility? सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? जो आपकी डेली नीड्स हैं, जिनसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स डेली फुलफ़िल करते हो, सुबह उठने से लेके मॉर्निंग से लेके जब तक आप रात को सो नहीं जाते, सारा दिन आप रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। विदाउट रिसोर्सेज वी आर नथिंग। हाउ वी कैन सर्वाइव? हम लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकते रिसोर्सेज के बिना। मॉर्निंग में जब उठते हो, सबसे पहले आपका हाथ जाता है गीज़र, प्रेस दी बटन, आप बटन को प्रेस करते हो, गीज़र स्टार्ट करते हो, फिर आप बाथ लेते हो, आप ब्रश करते हो, ब्रशिंग में आपको वाटर चाहिए, दैट मीन्स उसके बाद आपको कुछ खाना है, स्कूल जाने से पहले आपका लंच, उसमें आपको वेजिटेबल्स चाहिए। तो दैट मीन्स हर वो चीज़ आपकी रिसोर्स है। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये आपकी नीड कंप्लीट हो रही, नीड आपकी फुलफ़िल हो रही है, ये आपका रिसोर्स है। ठीक है, डे बाय डे रिसोर्सेज चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। आपको पता है कि हम एक शुरू से लेके आप देख लो, एंशियंट हिस्ट्री की बात करोगे, एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पहले पैसे नहीं होते थे, कॉइन से लेके आज तक, आज अब क्रिप्टो करेंसी पे पहुंच गए हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। तो ये भी सारे आपके रिसोर्सेज ही हैं। पैसा जिससे आप चीज़ें खरीदते हो, मनी रिसोर्स है आपके लिए, जिससे आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। ओके, तो ये था हमारी थीम। अब हम समझ रहे हैं विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी है आपकी, जो आपकी जिन चीज़ों का आप यूटिलाइज करते हो। वाटर आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, वेजिटेबल्स आपको चाहिए। दैट मीन जो आपका आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। अब मैं बात करूं इकोनॉमिक वैल्यू की, तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? आपकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। अब लैंडस्केप है, आप लैंडस्केप देखने जाते हो, माउंटेन्स देखने जाते हो, सीनिक सपोर्ट देखने जाते हो। क्या आपने कभी लैंडस्केप के लिए पे किया? नहीं किया। होम रेमेडीज़, किसी की घर पे तबीयत ख़राब हो गई, कोई सिकनेस फील कर रहा है, आपके ग्रैंड मदर आपको कोई मेडिसिन बना के दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो होम रेमेडी है। ठीक है, नन ऑफ दीज तो है। मेटल्स आपका क्या है? मेटल आपका करेक्ट आंसर है। मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू है। और ऊपर वाले क्वेश्चंस में विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी? ऑल ऑफ दीज। ओके, अब मैं नेक्स्ट आंसर पे जा रही हूँ आपका। क्लियर? नेक्स्ट आंसर है आपका resources are distributed unequally over the earth because of। देखो, आप जहाँ भी रह रहे हो, जहाँ भी आपका रहना है, कुछ लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ प्लेन्स पे हैं, कुछ प्लेट्यूज़ पे हैं, सबका रहने का, सबकी क्लाइमेटिक कंडीशन, हर जगह का जियोग्राफिकल फिनोमिना, हर जगह का इन्वायरमेंट सब डिफरेंट है। तो रिसोर्सेज आप डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे इक्वली कर सकते हो? वो तो अनइक्वली रहेगा। जहाँ पे ठंड है वहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ और होगा। असम पे हम लोग टी ग्रो करते हैं, ब्राज़ील में हम लोग कॉफ़ी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम रबर की बात करें, रबर तमिलनाडु में, तो दैट मीन्स जो एरियाज है सब अलग है, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली है। तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। ओके, जो आपका आंसर है वो है आपका डिफरेंट नेचुरल कंडीशन। गेट इट? चलो, रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। आप मुझे ये बताओ, रिसोर्सेज आप नेचर से ड्रॉन करते हो, यूज्ड विदाउट मच, क्या आप नेचर को कभी मॉडिफाई कर सकते हो? नेचर जो है ही नेचुरल, उसमें आपको मॉडिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज ही बोलेंगे, जो है ही नेचर नहीं दिए हैं हमें, उसके अंदर हमारा कोई यूज़ ही नहीं है। क्लियर? जो हमें दिए ही नेचर ने हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर। हम लोगों ने रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह हम रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हमें उसका यूज़ करना है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मेन पॉइंट क्या है, उसका स्टॉक आपको कैसे चाहिए, किस तरह से आपको उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप उसको। तो दैट मीन्स इसका आंसर है जो ऑल ऑफ दीज है।
द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज़ आर नॉन नेम्ड एज, जिनकी क्वांटिटी आपको पता है, ये सबको आता है आंसर। एक्चुअल रिसोर्सेज, जिनकी क्वांटिटी आपको पता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। और बायोटिक रिसोर्सेज ये मैंने आपको समझाया हुआ है। हमारे जो बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है वो एनिमल है। ओके, कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कोल किसका एग्जाम्पल है? कोल किसका एग्जाम्पल है, ये मुझे आप बताओगे। ये मैंने आपको जो पीछे वाले 2 वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर भी इसका आंसर दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक्नोलॉजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी आपने बनाई है, हम ह्यूमन माइंड ने सेट किया है। टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं आई है, ये आप मान के चलो हम लोगों का ह्यूमन माइंड है। एक टाइम तो हम 1100 मोबाइल यूज़ करते थे, फिर हमने कीपैड यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर हमने स्मार्टफ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया, आज हम टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, आज हम लोग टेबलेट यूज़ कर रहे हैं, अच्छे डेल के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। और कोरोना में हम लोगों ने कितनी टेक्नोलॉजी सीखी, कितनी टेक्नोलॉजी सीखी हमने, नई नई ऐप्स, गूगल मीट, जूम, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी किसका एग्जाम्पल है? किसने बनाया? ह्यूमन मेड ने बनाया। यूट्यूब चैनल, ठीक है, कब से ही चला आ रहा है, अब नई नई ऐप्स और आ गई, फिर कितनी नई ऐप्स को हम डेली रूटीन डे टू डे एक्टिविटी में देख रहे हैं। तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी किसका एग्जाम्पल है? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप ही लोग हो जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, आप ही ह्यूमन माइंड है, आपका ह्यूमन माइंड है जो न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स ढूंढते हो। ठीक है, इस तरह हमें ढूंढते भी रहना है। ओके, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है ये, और कुछ भी नहीं है। रिसोर्सेज यूज़ केयरफुली, रिसोर्सेज को हमें केयरफुली यूज़ करना है, टाइम टू टाइम रिन्यू करना है। ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप रिसोर्स को कंजर्व करके रखोगे। आप चाहते हो कि हम आने वाली जनरेशन को ये दें, हम आने वाली जनरेशन को सिखाएं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, उनको टाइम टू टाइम कैसे रिन्यू करना है। क्लियर? चलो, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज। देखो, बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खेलना है तो आप खेलो। यहाँ पे एक मैं आपको छोटा सा मैसेज दे रही हूँ, इस मैसेज को ज़रूर ध्यान से सुनना। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा रहे हैं ना, उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है। आपको ये नहीं सोचना कि आप नेक्स्ट क्लास में ऐसे हो जाओगे, आप ये सोचो कि आप कितना लॉस कर रहे हो अपना, आप अपना कितना लॉस कर रहे हो, आपने कितनी चीज़ें मिस कर दी। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं लेते हैं, उनको लग रहा है ठीक है ना, हमने पेपर दे दिया, हमने बस सॉल्व कर दिया, हमारे मार्क्स लग गए। नो, इट वुडंट पॉसिबल टू यू। आप कितना पीछे चले गए हो, थिंक अबाउट इट, इसके ऊपर सोचो। आपको फोकस करना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर। तो दैट मीन्स चीज़ों को अगर बैलेंस नहीं करोगे आप, तो आप नीचे गिरोगे। अगर लाइफ आपकी बैलेंस में चलेगी तो आप हर तरीके से सही रहोगे। अगर आप सिर्फ मोबाइल चला रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, पढ़ रहे नहीं हो, तो आपकी चीज़ें बैलेंस में नहीं है। अगर आप पढ़ भी रहे हो और आप खेल भी रहे हो और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, तो बैलेंसिंग द नीड्स। उसी तरह आपके जो रिसोर्सेज हैं, आप अपनी नीड्स को बैलेंस में रखते हो, आप फ्यूचर जनरेशन में चीज़ों को कंजर्व करोगे। आप चाहते हो कि आप आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप चीज़ों को कंजर्व करो। आज हम वाटर को नहीं संभालेंगे, आज हम ट्रीज़ को नहीं संभालेंगे, आज तो हम चाहते हैं ना कि हम लोग एक अच्छी रिलीफ लें, हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा हो, फ्री पॉल्यूटेड फ्री हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करना है हमने चीज़ों को। ओके, थैंक यू सो मच।